तो एक मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, एक बल्कि दो मैसेज। पहला मैसेज ये कि केसेस का मतलब पेशेंट नहीं होता, कि ये बता देते हैं आंकड़े बढ़ गए, आज 1 लाख और केस मिले। 1 लाख और केस का मतलब ये नहीं कि 1 लाख नए पेशेंट, उसका मतलब 1 लाख हेल्दी लोगों को टेस्ट करके साबित कर दिया आप पॉजिटिव हैं, उन्हें विश्वास दिला दिया कि आप बीमार हैं, यानी कि उन्हें बुद्धू बना दिया गया। तो आज के या कल के अखबार में जब पढ़ेंगे कि 1 लाख नए केसेस बढ़ गए, तो इसका मतलब अब ये निकालिए 1 लाख नए लोग बुद्धू बना दिए गए आज, राइट। तो ये इससे लोगों के दिमाग में पैनिक कम होगा, उनको असलियत पता चलेगी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है जो जिसकी बात लोग अक्सर करते हैं कि इतने लोग मर क्यों रहे हैं। तो उसके लिए जो एक नियम है, गाइडलाइन है आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, जो कि पिछले 3.5-4 महीने पहले गाइडलाइन बनाया था कि भारत में कोई भी डेथ होगी तो उसे कोरोना डेथ बता देंगे। ये लिखित में गाइडलाइन है, आप लोग थोड़ा सर्च करके देखिए। मैंने दो बातें बता दिया कि दो आंकड़ों पे हमें लोगों को क्लैरिटी देनी होगी। जब ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट का मतलब केसेस और केसेस का मतलब पेशेंट नहीं होते, पहली बात, और जो डेथ के आंकड़े दिखा रहे हैं वो टोटल डेथ इन भारत में जो कोरोना से नहीं मरे उनको भी कोरोना डेथ डाल के तब दिखा रहे हैं। इतनी बात जनता के दिमाग में जब जाएगी तो उनका डर चला जाएगा। अब जब डर नहीं है तो कोई तीसरी बात समझ आने वाली है, चौथी बात समझ आने वाली है। सर, आपने शुरू से ही कहा है कि ये एक आरएनए वायरस है और इसका वैक्सीनेशन नहीं बन सकता, लेकिन अभी डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर ने कहा कि अगर कोई वैक्सीन 50% भी ठीक होती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब 50% पे तो वो लोग आ गए हैं। तो इस वैक्सीनेशन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डब्ल्यूएचओ और साथ में आईसीएमआर ना, ये घूसखोर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये साफ सी बात है। इनका काम है भाई इंसान को किसी भी तरह से बेचना, उनको लूटना, और कोई काम नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि 0% इफेक्टिव तो क्या, अगर वो वैक्सीन लगाते इंसान की मौत हो जाएगी तब भी वो लॉन्च करते हैं, बिकॉज उनके सिर्फ पैसे से मतलब है, क्लियरली पैसे से मतलब है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आरएनए वायरस का कभी वैक्सीन बनता नहीं है। और पहले जब बनाया था H1N1 के टाइम पे ये देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया था उनके इन्फेक्शन के चांसेस 5 गुना बढ़ गए, 5 गुना बढ़ गए। तो हमारे पास इतिहास है, इतिहास में देखा गया है ये इसका वैक्सीन बन ही नहीं सकता। और जो बन के आएगा वो वैक्सीन के नाम पे कोई पॉइजन ही बन के आएगा और वो इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन वैक्सीन एक माध्यम, एक मीडियम है व्यापार का, कि भाई उसके नाम पे बजट कितने भी लाखों करोड़ का लगा देंगे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, बस यही मकसद है। और ये वैक्सीन का एक और उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि हर 3 महीने वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि ये तो आप देखते हैं जिनको अभी फ्लू हुआ है तो 3 महीने बाद दोबारा फ्लू हो जाता है, चाहे एंटीबॉडी बॉडी बनता है, वो एंटीबॉडी भी 2-3 महीने में गायब हो जाता है। तो उन पर बहाना मिल जाएगा हर हेल्दी इंसान को 3 महीने में एक बार वैक्सीन लगाना, और वो भी पूरे देश को लगाना। तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बन जाएगा और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। ऊपर से वैक्सीन के बहाने जब लोग बीमार पड़ेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वो बीमारी के लिए भी वो एक अलग धंधा और क्रिएट कर देंगे। तो ये साफ साफ मैं तो चैलेंजिंगली बोलता हूँ डब्ल्यूएचओ को और आईसीएमआर को। डब्ल्यूएचओ चलो एक बाहर की संस्था है, आईसीएमआर तो हमारी संस्था, हमारे टैक्स के पैसे से तो 2000 करोड़, 1900 करोड़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, इतना पैसा हमारे टैक्स का तब वो आईसीएमआर बना है। तो वो हमारे पैसे को खाके अपने ही थाली में छेद कर रहे हैं। तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ आईसीएमआर। इट इज नॉट, शुड नॉट बी कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इट शुड बी कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल ऑफ मैनिपुलेटिंग रिसर्च। वो उनका यही काम है। और इसमें अगर सत्यता नहीं है तो भाई आप मुझे पकड़ लो, राइट। अगर मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ मुझे पकड़ लो, नहीं वो पकड़ेंगे नहीं, पता है कि ये बात सच है, कोर्ट में जाएंगे तो ये वो झूठे साबित होंगे, तो उनको इस बात का डर है। कोई और तरीके से नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सच्चाई अगर आपको पता चल गया फटाफट लोगों तक पहुंचाइए, वही सच्चाई आपको बचा सकती है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए सर 80,000 करोड़ तो देने के लिए तैयार हो गई है। वो 80,000 नहीं है, वो आगे जाके 80,000 की जगह 8 करोड़ भी हो जाएंगे, 8 करोड़ 1000 भी हो जाएंगे, तब भी वो पूरे देश को बेचना पड़े, वो तो बेचने को पहले ही तैयार है, राइट। वो तो धीरे धीरे जैसे बोला था ना कि भाई लॉकडाउन सिर्फ 21 दिन का लगेगा फिर हम जीत जाएंगे, फिर 21 दिन को 2 महीना कर दिया। अब देखिए लॉकडाउन अभी भी चल रहा है एक तरह से, राइट। ठीक उसी तरह से वो पहले से एक बार में झटका ना लगे, वो 80,000 करोड़ बोल दिया। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज से 6 महीने बाद आप बैंक जाएंगे, अरे आपके पैसे कहाँ है, वो तो गायब हो गए, वो तो वैक्सीन के लिए सरकार ने ले लिया। आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बोल पाएंगे और ऐसा आने वाला है। और उसके लिए हमने अभी 2 अक्टूबर को हमने जो बैंकिंग एक्सपर्ट को इन्वाइट किया था, उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया था क्लियरली कि ऐसा अगर हो जाए तो अचंभित होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल बोलेंगे आपको बचाने के लिए आपके पैसे लिए गए, जो लूटने को बोलेंगे आपको बचाने के लिए लिए गए, तो वो होने वाला है।
तो वो 80,000 करोड़ तो है ही नहीं, उससे भी हजारों गुना ज्यादा होगा मान लो। और वो कहाँ से पैसा आएगा भाई? वो तो आपका ही पैसा जाएगा ना, यस आपका सर। हमारा ही पैसा जाएगा ना, कहीं जादू से तो पैसा आ नहीं जाएगा। ये 80,000 करोड़ किसके पैसे हैं? ये आप ही का पैसा है। सर अभी पता लगा है कि आपकी राम सेना प्रमुख श्री विष्णु महाराज जी से भी आपकी वार्तालाप हुई है इस विषय में, वैक्सीनेशन के ऊपर ही है या किस बारे में उनसे बात हुई है? देखिए, हमारे एक जूम मीटिंग हुई थी अभी राम सेना के प्रमुख से, और हिंदू सेना के जो प्रमुख है वो हमारे ऑफिस में आए थे। तो ये सब इनका मुद्दा ये था कि मैंने ये बात बताया कि जो वैक्सीन अभी आने वाला है वो कैसे बन रहा है। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो इंसान के नुकसानदेह, लेकिन एक इंग्रेडिएंट के ऊपर मैंने बताया, इट इज कॉल्ड फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम का मतलब ये है, एक गर्भवती गाय को उल्टा लटका के उसे पहले तो काटा जाता है, फिर मारा जाता है, उसके बाद उसके अजन्मे बच्चे को पेट काट के निकाला जाता है। और बच्चा जब तड़प रहा होता है, क्योंकि वो तो पूरी तरह जन्मा भी नहीं है लेकिन जिंदा है, उस जिंदा हालत में नियम यह है कि जिंदा हालत होना चाहिए, और तब उसके हार्ट में सुई चुभो के, जो कि बड़ा ही पेनफुल है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे और एक्चुअली होता हुआ देखेंगे, और वो खून को सक किया जाता है, जिसे बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम। और इस वाले खून से ये जो वैक्सीन आ रहा है, वो वैक्सीन के बनने में ये खून का भी योगदान है। यानी कि आपकी वजह से, क्योंकि आपने वैक्सीन को मना नहीं किया, आपके हिस्से वाला वैक्सीन बनाने के लिए गाय को नहीं, प्रेग्नेंट गाय को काटा जा रहा है, उसके बच्चे को मारा जा रहा है, और खून निकालने के बाद वो जो बच्चा जो अजन्मा था उसको उठा के डस्टबिन में डाला जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इससे लाखों नहीं करोड़ों गाय ऑलरेडी लगातार कटते जा रहे हैं आपके हिस्से का वैक्सीन बनाने के लिए। तो अब जैसा आपने देखा भी पिछले दिनों मानस की, ये जो फीटल बोवेन सीरम वाली बात कि गाय, जो गौ भक्त ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश में, जो गाय को गाय नहीं गाय माता कहती है, और जो लोग गाय बोलेंगे तो उनके ऊपर भी वो एकदम से हावी होने की कोशिश करते हैं या अटैक करती हैं, या वो लोग जो गाय को काटते हैं उनके ऊपर वो अटैक करती हैं, क्योंकि गाय हमारे गाय माता ऐसा मानते हैं हम। लेकिन उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने ये सच्चाई बताई तो वो ऑर्गेनाइजेशन अचानक उनकी बोलती बंद हो गई, वो अचानक गायब हो गए, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनको जो फंडिंग जब मिलता है तभी उनके हाथ पैर चलते हैं, तभी उनकी भक्ति आती है, और उनको अभी फंडिंग मिला है चुप बैठे रहने को शायद। तो ऐसे में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी बात है, इसके सारे सबूत मैंने उनको दे दिए, और सबूत अगर आपको चाहिए तो biswaroop.com biswaroop.com/FBS में जाएंगे तो गवर्नमेंट के सारे सबूत कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, हर चीज का सवालों के जवाब रिसर्च के साथ वहां पे दिया है, आप देख सकते हैं, वीडियो भी दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। तो ये थी चर्चा का विषय, देखते हैं वो आगे क्या करते हैं और कितना अपनी भक्ति दिखाते हैं। क्योंकि जब लोगों के दिमाग खुल जाएगा कि जो लोग हमें दिखा रहे हैं, WHO है, ICMR है, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन असली में एक्चुअली आप एक मछली हैं, और वो इंसान ने एक कांटा डाला हुआ है, कांटे में थोड़ा सा खाना लगा दिया है, मछली सोचता है कि देखता है कि वो देखो कितना अच्छा इंसान है, मेरे लिए खाना भेजा है, लेकिन जैसे ही मछली वो खाना खाने के लिए वो जाता है तो वो कांटा उसके नाक में फंस जाता है, और वो मछली को एक्चुअली मारने के लिए वो खाना डाला था, वो दाना डाला था। ठीक उसी तरह से जब ये मास स्केल पे टेस्टिंग हो रही है, नाक में डाल के आपका सैंपल लिया जा रहा है, आपको लगता है देखो गवर्नमेंट मेरी कितनी परवाह कर रही है, मुफ्त में मेरी टेस्टिंग कर रही है। एक्चुअली आप मछली हैं और वो कांटे से आपको फंसाया जा रहा है, ये बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो वैक्सीन के नाम पे, वो टेस्टिंग के नाम पे, ये फंसाने के तरीके हैं, जिस तरह से हम मछली को फंसाते हैं, या कुछ लोग चूहे को फंसाने के लिए चूहादानी लगाते हैं, और चूहा सोचता है देखो वहाँ खाना है, खाना है, ये घर के मालिक ने वहाँ मेरे लिए खाना रखा है, और जैसे ही वो अंदर जाता है वो फंस जाता है, फिर उसको मार डाला जाता है। तो लोगों के दिमाग में ये सच्चाई कब आएगी? जब लोगों को ये तो सच्चाई पता चलेगी, एक तो ये कि केसेस का मतलब वो भय दिखाने के लिए बोलते हैं इतने केसेस बढ़ गए, वो कभी ये नहीं बोलते कि इतने पेशेंट बढ़ गए, क्योंकि वो पेशेंट तो है ही नहीं, राइट। तो जब लोगों के दिमाग से भय चला जाएगा, जब लोगों को असलियत पता चलेगी, तभी वो नाइस और वाइस का फायदा उठाने की सोचेंगे। ये तो लोगों को लगता है दवा नहीं है, दवा के बिना कोई ठीक कैसे हो सकता है, जबकि असलियत तो ये है कि दवा के बिना ही लोग ठीक हो सकते हैं। दवा तो इंसान को और बीमार करता है, हर बार बीमार करता है।